Good morning, 10th class students. Today in social science, I am going to continue your economics third chapter, that is money and credit. The topics to be covered are check, loan activities, credit in positive and negative way, terms of credit, and mode of repayment. So the first topic, that is check or check payment. Now, what is check? It is a facility through which we can settle payment without the use of cash. ये एक ऐसा फैसिलिटी हमारे पास है कि if we have a account in any bank, then bank used to provide us a checkbook जिसमें कि checks होते हैं, and if we want to pay amount to any person तो वो हम चेक के थ्रू भी दे सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हम उसको कैश में ही दें, हम अपने चेक बुक में से एक जो चेक लीफ होती है उसमें एंटर करके नेम वगैरह और किसको हमने पे करना है, देन वी यूज़ टू पुट आवर सिग्नेचर देयर एंड देन द पर्सन कैन टेक इट एंड इन कैश इट इन दैट बैंक। तो इसके लिए क्या है कि द पेई who has an account with the bank make out a check for a specific amount। वो उसमें अमाउंट भर देता है कितने का उसने उसको पेमेंट करनी है, और वो उस चेक के थ्रू उस पर्सन को इजीली जो है वो उधर से वो कैश करवा सकता है। तो आपने देखा ही होगा, आपके पेरेंट्स वगैरह के पास भी होता है। यू कैन टेक अ लुक एट दैट। ऊपर जो होता है बैंक का नाम लिखा होता है, यहाँ पे डेट फिल करनी होती है जो जिस दिन का हमने उनको चेक देना होता है, तो उधर पे हम डेट फिल कर देते हैं। देन पेई का नाम होगा, किसको हमने वो अमाउंट जो है वो देनी है उसका नाम होगा यहाँ पे। कितने रुपीज़ का देना है वो वर्ड्स में लिखते हैं, देन इट इज़ रिटन इन फिगर ऑल्सो हियर। और यहाँ पे वो नंबर खुद ही जो प्रिंट होता है वहाँ पे बैंक के थ्रू, तो वो चेक नंबर होता है। एंड हियर द पर्सन जो कि चेक काट के दे रहा है, दैट पर्सन यूज टू पुट ए सिग्नेचर इन दिस कॉलम। इस तरीके से जो चेक है वो दे दिया जाता है, एंड दैट पर्सन कैन गो टू दैट बैंक एंड फ्रॉम देयर ही कैन टेक आउट द मनी। ठीक है, लेकिन जो आदमी चेक काट के देता है उसके बैंक में उतना पैसा होना चाहिए, उसने वो उतना पैसा जो है वो डिपॉजिट कराया होगा, देन ओनली दैट अदर पर्सन कैन टेक मनी फ्रॉम दैट बैंक। जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है दैट इज़ द क्रेडिट या लोन। ठीक है, तो सम ऑफ द लोन एक्टिविटीज़ ऑफ द बैंक्स। लोन एक्टिविटीज़ मतलब ऑन व्हाट ग्राउंड दे आर गिविंग द लोन, उसका इंटरेस्ट क्या होता है, ज़्यादा है कम है, दैट ऑल इज़ कम अंडर दिस टॉपिक। सो व्हाट डू बैंक्स डू विद द डिपॉजिट्स, जो हम वहाँ पर अपना पैसा जमा करते हैं, जो हमारे पास सरप्लस मनी होती है वो हम क्या करते हैं कि बैंक में जा कर के डिपॉजिट कर देते हैं। तो बैंक उस पैसे का क्या करता है, तो जस्ट सी हियर इन दिस पिक्चर, डिपॉजिटर्स हैं, जो लोग हैं जो पैसा जो है वो जमा कर रहे हैं, दे आर डिपॉजिटिंग देयर सरप्लस मनी इन द बैंक। इस बैंक में उन्होंने डिपॉजिट किया, एंड आफ्टर अ पीरियड ऑफ 3 years 4 years या 5 years के बाद जब ये लोग अपना अमाउंट जो है बैंक से विड्रॉ करवाते हैं, तो दैट टाइम दे यूज़ टू गेट इंटरेस्ट। जो इतना भी उनके पास पैसा जो उन्होंने पैसा जमा कराया है उसमें दे यूज़ टू गेट इंटरेस्ट ऑल्सो। ठीक है, तो इस तरीके से इनका जो पैसा है वो उनको विद इंटरेस्ट दे आर गेटिंग, तो इट मीन्स देयर मनी इज़ इंक्रीज, उनका जो पैसा है वो बढ़ गया है। यहाँ पे क्या है, वो पैसा जो इन आदमियों ने जमा कराया है उस पैसे को बैंक क्या करता है,
अगर किसी को पैसों की ज़रूरत है, दे वांट सम काइंड ऑफ लोन और क्रेडिट फ्रॉम द बैंक, तो वो क्या करते हैं, बैंक से ले लेते हैं। बैंक में जो पैसा इन लोगों ने जमा कराया था, दैट अमाउंट इज़ गिवन टू द अदर पर्सन, बोरोवर्स। ये जो बोरोवर्स हैं वो बैंक से पैसा ले लेते हैं। लेने के बाद आफ्टर सम टाइम जो रिटर्न करते हैं ये पैसा, जितना पैसा इन्होंने लिया है वो पैसा जब रिटर्न करते हैं तो दे ऑल्सो पे द इंटरेस्ट। जो उन लोगों ने पैसा बैंक से लिया है उसके ऊपर इनको इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो सपोज़ दे हैव टेकन 10,000 रुपीज़, तो जब वो इंटरेस्ट देंगे, जितना बैंक ने उनके ऊपर इंटरेस्ट लगाया होगा, तो वो 10,000 प्लस दैट इंटरेस्ट दे विल बी डिपॉजिटिंग इन द बैंक। तो वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो बैंक का क्या होता है, वो बैंक का एक तरीके से इनकम है। तो बैंक जो है वो क्या करता है कि जो डिपॉजिटर को जो इंटरेस्ट देता है, दैट विल बी लेस देन द इंटरेस्ट विच दे आर टेकिंग फ्रॉम द बोरोवर। अगर यहाँ से उन्होंने उनको इंटरेस्ट केवल 5% का दिया है, तो यहाँ पे वो इनसे इंटरेस्ट जो है वो 10% का लेते हैं। तो इस तरीके से 5% इंटरेस्ट का जो अमाउंट है दे टेक फॉर देमसेल्व्स। उससे वो क्या करते हैं कि अपने बैंक के एम्प्लॉयज़ की सैलरी और जो उनको कुछ थोड़े बहुत डेवलपमेंट्स करने होते हैं वो वैसे करते हैं। तो इन दिस वे बैंक गेट द प्रॉफिट। ठीक है। और होता है कि अगर हमने कोई पैसा जमा कराया है तो हम एट अ टाइम पूरा पैसा जो है वो विड्रॉ नहीं करा सकते। एटलीस्ट वी हैव टू कीप 15% ऑफ आवर डिपॉजिट इन द बैंक। एकदम से पूरा बैंक हम खाली नहीं कर सकते। तो बैंक क्या है, वो एक इंटरमीडिएटरी का काम करता है। ठीक है। हायर इंटरेस्ट रेट लेता है बोरोवर से, और जो डिपॉजिटर होते हैं उनको कम लोन देकर कम इंटरेस्ट दे करके दे यूज टू गेट द प्रॉफिट। ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन बोरोवर्स एंड डिपॉजिटर इज देयर मेन सोर्स ऑफ इनकम, और यही बैंक का सोर्स ऑफ इनकम है। नाउ क्रेडिट। क्रेडिट क्या है, वो हमारे लिए एक एसेट भी बन सकता है, हम लोग के लिए बेनिफिशियल भी हो सकता है, या वो एक डेब्ट ट्रैप भी हो सकता है, जिसके कि एक तरीके से हम उसके जाल में फंस भी सकते हैं। इसके लिए दे हैव गिवन 2 एग्जाम्पल्स विच वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन द नेक्स्ट पेज। क्रेडिट है क्या, लोन है। द लेंडर सप्लाइज द बोरोवर विद मनी। ठीक है। उनको जो बोरोवर जो होते हैं उनको पैसा देता है, गुड्स या गुड भी दे सकता है, या इट यूज टू प्रोवाइड सर्विसेज, एंड इन रिटर्न फॉर द प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट, कि वो फ्यूचर में उनका जो भी उसने पैसा लिया है उसको वो रिटर्न करेगा। ठीक है। वो फ्री में नहीं दिया उसने उसको, बल्कि इन फ्यूचर टाइम दे विल टेक इट बैक। नाउ दे हैव मेंशन्ड हियर 2 स्टोरी। द फर्स्ट वन इज ऑफ सलीम, स्टोरी ऑफ सलीम। सलीम जो है, ही गॉट अ वेरी बिग ऑर्डर ऑफ शूज़। उसको शूज़ का ऑर्डर मिलता है कि ही हैज़ टू मेक नियरली 3,000 पेयर्स ऑफ शूज़। तो वो क्या करता है, एकदम से इतना सारा उसको जब इतना बड़ा ऑर्डर मिलता है तो ही इज़ नॉट एबल टू हैव दैट मच मनी। ही टुक द लोन फ्रॉम द बैंक। उसने बैंक से लोन ले लिया, और थोड़ा बहुत उसने जो ट्रेडर्स जिसने उसको ये दिया था प्रोजेक्ट, उसने उससे भी एडवांस ले लिया। आफ्टर कंप्लीटिंग द ऑर्डर उसने बैंक का लोन भी रिटर्न कर दिया, जो उसने एडवांस लिया था ट्रेडर से वो भी उसने रिटर्न कर दिया। सो ही बाय कंप्लीटिंग दिस ऑर्डर ही हैड मोर मनी। उसके पास ज़्यादा पैसा आया, वो उसका क्या है, प्रॉफिट है। तो यहाँ पर इसने जो क्रेडिट लिया, उसने जो लोन लिया, वो उसके लिए क्या था, एक पॉजिटिव टर्म था। ठीक है। उसके लिए ये क्रेडिट जो था, लोन जो था, वो काफ़ी अच्छा रहा, फ़ायदेमंद रहा। नाउ द अदर स्टोरी इज़ ऑफ स्वप्ना। स्वप्ना ने क्या किया, शी हैज़ टेकन लोन। किस चीज़ के लिए लिया उसने, वो चाहती थी कि अब उसका जो खेती बाड़ी वो कर रही थी उसमें उसके प्रोडक्शन में इंक्रीज़ हो। उसने लोन लिया कि वो अच्छे बीज और फर्टिलाइजर्स खरीद सके।
लेकिन क्या हुआ कि प्रोडक्शन जो है, क्रॉप का प्रोडक्शन ठीक से नहीं हुआ, एंड उसकी क्रॉप जो थी वो इट वाज फेल्ड और डिस्ट्रॉयड, क्योंकि बारिश उस समय ज़्यादा नहीं हुई और जो पेस्ट्स जो थे, कीड़े जो चूहे वगैरह थे, उन्होंने भी उसकी फसल ख़राब कर दी। तो उसको कवर अप करने के लिए शी अगेन टुक द लोन, उसने दोबारा से लोन ले लिया। लेकिन अगेन उसके लक ने उसको साथ नहीं दिया, एंड अगेन दिस टाइम ऑल्सो हर क्रॉप वॉज फेल्ड, दोबारा से उसकी क्रॉप जो थी डिस्ट्रॉय हो गई। सो शी फाउंड हर सेल्फ इन अ डेब्ट ट्रैप, तो वो जो है इस लोन के उसमें एक तरीके से जाल में फंस गई। ठीक है, उसने पहला लोन लिया था, शी वॉज नॉट एबल टू पे, अगेन शी हैज़ टेकन द लोन एंड अगेन शी वॉज नॉट एबल टू पे द लोन। तो इस तरीके से वो उस ट्रैप में, जाल में फंसती चली गई। एंड नाउ इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर हर टू ओवरकम फ्रॉम दिस ट्रैप, इस जाल से बाहर आना उसके लिए बहुत ही मुश्किल हो गया। तो ये उसके लिए क्या था, क्रेडिट जो था इट वॉज़ नॉट गुड साइन फॉर हर। ठीक है, तो यहाँ पे क्रेडिट जो था इट वॉज़ इन नेगेटिव वे, एट अ लॉस। नाउ कुछ कौन कौन सी ऐसी टर्म्स होती हैं जिसके बेसिस पे हमें जो क्रेडिट है वो मिलता है। ठीक है, कौन सी कंडीशंस हैं या कौन से टर्म्स हैं। तो फर्स्ट जो है दैट इज़ द इंटरेस्ट रेट, कि इंटरेस्ट रेट जो है वो कितना है। तो जितना भी हमारा प्रिंसिपल अमाउंट होता है, जो जितने अमाउंट पे हम लेते हैं, वो इंटरेस्ट रेट उस पर कितना लगता है, दैट वी हैव टू सी। दूसरा है कोलैटरल एंड डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड। ठीक है, अगर हम किसी से कोई लोन लेते हैं तो उसके बदले में वो कहता है कि हमारे पास या तो अपनी ज्वेलरी रख दो या अपने घर के पेपर्स रख दो। ठीक है, कोई वो सिक्योरिटी चाहता है, ताकि अगर यू वर नॉट एबल टू पे द लोन दैट टाइम, वो अपना जो लोन है वो उन चीज़ों से रिकवर कर सके। ठीक है, और जो हमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए होते हैं, वो होता है जैसे सैलरी स्लिप है हमारी, जहाँ पे हम काम करते हैं उसकी सैलरी स्लिप, या हमारे घर के पेपर्स। इन सब के एवज में जो हमें लोन्स जो हैं दोज पीपल यूज टू गिव। ठीक है, द अदर इज़ द मोड ऑफ पेमेंट, हम किस तरीके से उसका जो लोन हमने लिया है वो किस तरीके से पेमेंट करेंगे। हम इंस्टॉलमेंट्स में भी कर सकते हैं। अगर हमने सपोज़ वी हैव टेकन 10,000, एवरी मंथ वी आर पेइंग 1,000, तो वो हम इंस्टॉलमेंट्स में पे कर रहे हैं। या हम बोलते हैं कि नहीं, हम लंप सम पे देंगे, हम एक साथ ही देंगे प्रिंसिपल अमाउंट एज वेल एज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। या हम कहते हैं कि नहीं, हमारे पास जो ज्वेलरी है हम उसके थ्रू अपना पेमेंट करेंगे, या इफ़ वी हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी उससे देंगे, या हम कैश देंगे। तो दीज आर द मोड्स ऑफ द रीपेमेंट ऑफ द लोन। नाउ टर्म ऑफ क्रेडिट, कभी कभी क्या होता है, जो टर्म्स ऑफ क्रेडिट हैं वो डिफरेंट भी हो सकती है, किसी इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। कोई आदमी जो है ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट लेता है, कोई आदमी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट लेता है। ठीक है, तो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द लेंडर, जिससे हमने लिया है उसके नेचर पे डिपेंड करेगा कि वो किस वे से, कौन से टर्म्स पे हमें लोन जो है वो दे रहा है। नाउ द वेराइटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट्स, विलेज का बताते हैं कि वहाँ पे क्रेडिट जो है वो डिफरेंट लोगों के, जो लोग लेते हैं उनके साथ किस तरीके का व्यवहार किया जाता है। पहला पर्सन है लैंडलेस लेबर, जिसके पास अपनी ज़मीन नहीं है। उसका उसको जो काम मिलता है वो सीजनल होता है, जब ज़्यादा काम होता है दैट टाइम ओनली द पर्सन इज़ गेटिंग द जॉब, अदरवाइज ही इज़ हैविंग नो वर्क। अगर उसको पैसा चाहिए तो ही हैज़ टू डिपेंड ऑन द एम्प्लॉयर, जिसके यहाँ वो काम करता है उसको उस पर टोटली डिपेंडेंट होना पड़ता है। तो वो पर्सन क्या करता है, वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लेता है उससे। ठीक है, और टर्म्स ऑफ कंडीशंस करता है कि अगर तुम मेरा नहीं चुका पाओगे तो मैं तुमको अपना गुलाम बना लूँगा, या तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो भी मेरी हेल्प करेंगे। ठीक है, और ये मोस्टली वो लैंडलेस लेबर्स हैं विच आर हु आर नॉट प्रॉपरली एजुकेटेड, दे आर नॉट एजुकेटेड वन। ठीक है, तो इस टाइप से वो लोग जो हैं वो लोन ले लेते हैं। दूसरे हमारे आते हैं स्मॉल फार्मर्स। स्मॉल फार्मर्स छोटे मोटे किसान हैं, दे हैव देयर ओन लैंड बट इट इज़ अ वेरी स्मॉल पीस ऑफ लैंड।
ये भी लोन ले लेते हैं। ये किससे लेते हैं? ट्रेडर्स से ले लेते हैं, जो उनके अगेन हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लेता है एंड कहता है कि आप अपनी फसल जो है वो मुझे ही बेचो। ट्रेडर कहता है कि आपने फसल आपने मुझे ही बेचनी है। एंड इवन दीज पीपल आर वेरी लेस एजुकेटेड। थर्ड कैटेगरी इज़ द मीडियम लैंड ओनर्स। ठीक है, इनके पास थोड़ी अच्छी ज़मीन है और ये लोग जो लोन कहाँ से लेते हैं? दे टेक फ्रॉम द बैंक्स, बैंक से लेते हैं। तो दे हैव टू गिव वेरी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड फॉर्मल टर्म्स ऑफ कंडीशंस। और बैंक जो अपने उनसे जो भी कंडीशंस लगाता है दैट ओनली दे हैव टू फॉलो। और भी होता है कि लोन्स फ्रॉम कोऑपरेटिव्स। कभी कभी क्या होता है कि एक ही विलेज के लोग जो हैं इकट्ठे मिलकर के अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बना लेते हैं एंड उसमें थोड़ा थोड़ा अमाउंट जमा करते रहते हैं और इस तरीके से उनके पास एक बड़ी अमाउंट हो जाती है। तो कभी कभी वो बैंक्स को वो वाली अमाउंट शो करते हैं एंड इन अकॉर्डिंग टू दैट अमाउंट दे यूज़ टू गेट द लोन फ्रॉम द बैंक्स। ठीक है, वो अपनी रिसोर्सेज को पूल अप कर देते हैं एंड वो कहते हैं कि आप हमारे जो भी है जो हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई है उसके फंड्स देख लीजिए, उसके बेसिस पे यू कैन गिव अस लोन। तो इन दिस वे दे यूज टू गेट द लोन। नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट यू हैव टू डू, you have to revise this chapter as well as you have to read this chapter and these topics from your book. It will be easy for you to understand. And here I have given very short questions, nearly 8, which you will be doing in your classwork notebook of economics. Understand? Thank you.